क्षेत्रवासियों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मंशा से बनाए गए इस बैराज की स्थिति आज उपयोग लायक भी नहीं बची है। लगभग 6 साल पहले बने इस परियोजना में अब नाम मात्र के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो पाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण बैराज का टूटा गेट है। कुछ साल पहले आई बाढ़ में बैराज का एक गेट पूरी तरह टूट गया था, जिसके बाद से ये बैराज नदी के पानी को रोकने में असमर्थ हो गया। दुखद यह है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी गेट की मरम्मत नहीं हो सकी। इस बैराज की मरम्मत हो जाने पर क्षेत्रीय वासियों के लिए सिंचाई का प्रमुख साधन बन सकता है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते बैराज का टूटा गेट अब भी मरम्मत की राह ताक रहा है। पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ 2008 में थी, तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रधानपाट बैराज का स्वीकृति हुई और लगभग 2018-19 में उनका काम पूर्ण हुआ। वहां देखेंगे प्रधानपाट बैराज में 4 गेट हैं और 4 गेट में जो है वहां पर दूसरा नंबर जो गेट है पूरा टूटा हुआ है और वहां देखेंगे केवल और 1 और 3 जो गेट है ये भी पूरा क्षतिग्रस्त है। मात्र एक गेट ही मात्र सही है और उसी कारण खैरागढ़ में लगातार बाढ़ आती है और लगातार किसानों को नुकसान, व्यापारियों को नुकसान। एक बात जान भी चली गई। ये सरकार वर्तमान बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस सरकार किसी प्रकार पर प्रधानपाट बैराज पर ध्यान नहीं दे रही है। केवल अधिकारी वहां पर भ्रष्टाचार करोड़ रुपए का कर वहां केवल आहरण कर रहे हैं। देखेंगे वहां पर सौंदर्यीकरण के नाम पर लगभग 30-35 खंभे लगाए गए हैं, लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है मौके पर कि एक भी लाइट जलने की स्थिति में नहीं है। मतलब इसका मतलब है केवल दिखावे के लिए पैसा निकाला जाता है, लेकिन वहां पर जमीनी स्तर पर काम होता नहीं है। उसी प्रकार वहां पर एक जनरेटर जो है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर के माध्यम से वो गेट खुला बंद किया जाता है, लेकिन वहां देखेंगे जो ट्रांसफार्मर का क्षमता है वो नहीं के बराबर है। मतलब वो काम भी नहीं कर पा रहा है। लगातार इस बात को जब बाढ़ आए खैरागढ़ में तो जन संसाधन के अधिकारी ने स्वीकार किया कि वह गेट टूटा हुआ है। मतलब आप गेट टूटा हुआ है, आप बाढ़ का इंतजार कर रहे हैं। ये सारा बाढ़ आने का जो यहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु हुई, लोगों को नुकसान, व्यापारी को नुकसान हुआ, किसानों को फसल बहा, इस टोटल अधिकारियों को भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण आया है। अगर उस गेट को मरम्मत किए होते पहले से और व्यवस्थित किए होते, आज लगातार खैरागढ़ में बाढ़ किसी नहीं आती। और वर्तमान में भविष्य में भी अगर इस गेट को नहीं बनाया गया, इस प्रकार से इनका अनदेखा किया जाएगा तो और भी बाढ़ आएगी। मैं अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि अपनी आंख खोले और शहर की जनता और गांव की जनता को एक सहूलियत के लिए उस गेट का मरम्मत कराएं, ऐसा मेरा कहना है। लगातार क्षेत्र के मुद्दे को लेकर मिशन संडे की टीम, जो खैरागढ़ की टीम है, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इतनी बड़ी जो मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर क्या कोई बड़ा आंदोलन व्यापारियों के साथ मिलकर, नागरिकों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर किया जाए? निश्चित रूप में किया जाएगा। हमने पिछले बार बाढ़ के क्षेत्र का मुआयना हम लोगों ने जाकर मुआयना किया तो हमने कहा था और हमने प्रशासन को कहा था कि बाढ़ जो खैरागढ़ शहर में आता है, किसानों की फसल बर्बाद होती है, लोग व्यापारियों को नुकसान होता है व्यापारी बाजार में, उसका स्थायी समाधान हम खोजना चाह रहे थे। लेकिन स्थायी समाधान के संबंध में प्रधानपाट बैराज का गेट प्रशासन ढंग से ठीक कर ले तो समस्या खत्म होगी। इस विषय को लेकर हम माननीय जिलाधीश महोदय से मिलेंगे और जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस इस बात को आंदोलन करने पर मैदान पर आएगी। मनाखन देवांगन, विधायक प्रतिनिधि खैरागढ़।